Assalamu alaikum students, how are you all? Now open your books of SST, unit number 2, lesson number 6, minerals, power resources and industries. In this chapter lesson we study about differentiate between the metallic and non-metallic minerals and their uses, as well power resources that are very important for the running industries and the different business in the country. So these are the very important thing for the country. Okay, underline all the important line which I mark with the pencil. Pakistan is an agriculture country. Okay, any country that wants to develop new industry must have power, water, raw material, machines and workers. Okay, minerals, especially iron ore, are important for industry. There are very few metallic minerals in Pakistan. पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है और किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या उसकी इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें पावर एनर्जी, वाटर, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स और वर्कर्स चाहिए होते हैं. और जहाँ तक बात है मिनरल्स के किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको आयरन ऑर की ज़रूरत है, यानी लोहे की ज़रूरत है. ये एक मिनरल है. इन पाकिस्तान देयर आर रिच डिपॉजिट ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स, यानी जो सॉफ्ट मिनरल्स हैं वो उसके बहुत ज़्यादा डिपॉजिट पाकिस्तान में है. बट देयर आर वेरी फ्यू मेटालिक मिनरल्स, जो बहुत कम है. बहुत कम मेटालिक मिनरल्स है. अगर हम पाकिस्तान में मेटालिक मिनरल्स की बात की जाए, मेटालिक मिनरल्स सच एज आयरन और कॉपर, क्रोमाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, ये मेटालिक मिनरल्स पाकिस्तान में है लेकिन लेस क्वांटिटी में. रॉ मटेरियल, एनी मैटर विच इज़ इन नेचुरल स्टेट इज़ नॉट ह्यूमन मेड इज़ अ रॉ मटेरियल. वो तो आपको पता ही है कि रॉ मटेरियल वो होता है जो अल्लाह ताला ने बनाया होता है. अब हम बात करते हैं द माइनिंग इंडस्ट्री. रॉक सोल्ट यानी नमक के जो रॉक हैं वो 1872 जब पाकिस्तान नहीं बना था तब डिस्कवर हुए थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान में हैं, खेवड़ा में. In 1974, the government started the Pakistan Mineral Development Corporation. Its job was to develop copper mines in Sendak in Balochistan. सेंडक के इलाके, बलोचिस्तान के एरिया सेंडक में जो है कॉपर माइंस ढूंढी काफ़ी थी. उसके बाद फिर 1979 में जेमस्टोन, यानी पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ है उसकी तरफ जो आपके प्रीशियस स्टोन्स हैं, रूबीज़ और इस तरह के, वो भी हुए हैं. लेकिन माइनिंग करने से पहले, ओके, फर्स्ट पेज नंबर 49 पे ये वो सारे मिनरल नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं. ये सब नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ठीक है. और ये कहाँ हैं, किन एरियाज़ में फाउंड हुए हैं पाकिस्तान को, और फिर इनके यूजेस क्या हैं, ये सब इसके ऊपर आपने इम्पॉर्टेंट लिख देना है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पेज फॉर योर CBTs or objective. Now turn the page. Okay. Metallic minerals. The only metallic ore we mine on a large scale is chromite. In addition, the chromite, a small quantity of copper and iron are also mined. अब जो the real thing, मैंने कहा ना कि इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत होती है वो होती है आयरन ऑर की. और पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल में मेटालिक मिनरल हमें फाउंड होता है वो है क्रोमाइट का. उसके बाद बहुत कम क्वांटिटी में हमें कॉपर और आयरन और मिलता है. मसला ये है कि किसी भी माइनिंग ये नहीं है कि आपको पता चला इस पहाड़ के नीचे ये है तो आपने बस उसको खोदना शुरू कर दिया. नहीं, वो एक पूरा प्रोसीजर होता है और वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है. हमने ये एलोकेट करना होता है कि क्या हम जितना पैसा इस माइनिंग में लगा रहे हैं उस एरिया से हमें उतना रिटर्न में या उससे डबल हमें रिटर्न में वो क्वांटिटी मिलेगी. मतलब अगर हम बहुत पैसा लगा रहे हैं और क्वांटिटी हमें थोड़ी से मिलेगी तो इसका तो हमें नुकसान होगा ना, इसका तो हमें कोई फ़ायदा होगा नहीं. तो इसलिए माइनिंग करने से पहले इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है.
Other metallic minerals found in Pakistan, manganese, antimony used in chemical industry, ये दोनों चीज़ें chemical industry में use होती है. Some have not been mined yet, while others are mined in small quantities. बात फिर वही वाली है कि अभी तक पाकिस्तान के इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ कि वो माइनिंग करे. अलबत्ता माइनिंग बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो एक्सपेंसिव हैं वो बर्दाश्त करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो इसके लिए प्लान आउट होता है कि अगर हम इस एरिया में माइन कर रहे हैं तो क्या हमें इतनी क्वांटिटी मिलेगी कि हमें नुकसान ना हो. सो बेसिकली जो नॉन मेटालिक है उसके तो डिपॉजिट हमारे पास बहुत है, लेकिन जो मेटालिक मिनरल्स हैं उसमें हमारे पास बहुत कम डिपॉजिट हमारे पास है. और जैसे कि आपको पता है इंडस्ट्रीज़ देखिए, पाकिस्तान इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री. रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत है, लेकिन जिस वर्ल्ड में अब हम सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, यानी अपनी प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है. क्योंकि अगर अपनी प्रोडक्ट होगी तो उतना ही ज़्यादा हमें कंट्री को फ़ायदा होगा. तो अब हमने अपना इंडस्ट्री एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है, राइट. और इंडस्ट्री एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत आयरन और की है, जो पाकिस्तान में बहुत कम क्वांटिटी में है, यानी कि हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and actually the main reason of less industries in Pakistan, power resources. Oil, gas, petroleum, electricity, these are the power resources, right. ये जितने सस्ते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कम होगी तो फैक्ट्रीज चलेंगी. अब बिल आपको पता है कितने ज़्यादा आते हैं. नेचुरल गैस, पेट्रोल, ये petrol and electricity and natural gas, these are the main thing for the industry. Pakistan uses much less energy than other countries. For example, we use 80 times less energy than United States. Pakistan does not produce much energy and does not have enough to meet its need. पाकिस्तान तो अपनी लोकल नीड ही नहीं पूरी कर पा रहा अभी. The energy we use in Pakistan come from oil, gas, water and coal. Minor energy sources, nuclear, LPG, बायोगैस एंड सोलर एनर्जी. पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई चीज़ होगी तो वो होगी पाकिस्तान की सोलर एनर्जी, क्योंकि पाकिस्तान में जो आपका सन है वो काफ़ी शाइन करता है. अगर हमारा सोलर एनर्जी का सिस्टम हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारी इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश कर सकती हैं. अगर हम अपने लोकल बॉडीज़ यानी जो लोकल हमारी एरियाज़ हैं उनमें सोलर एनर्जी प्रोवाइड करें और इंडस्ट्रीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्रोवाइड करें तो हमारे लिए काफ़ी सिचुएशन बेटर हो सकती है. लेकिन अभी हमारा वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये एक्सपेंसिव थिंग्स हैं. Petroleum. In 1961, the Oil and Gas Development Corporation was set up. In Pakistan, the explore, development, produce, refine and sell oil. पाकिस्तान में पेट्रोल थोड़ा सा फाउंड हुआ और almost 50% of the petroleum we use goes to run our car. यानी हमारा जितना पेट्रोल हम पूरे यूज़ करते हैं उसका 50% तो हमारी कार्स, ट्रक्स और बसेस और एयरप्लेन में यूज़ हो सकता है. Petroleum is also used to produce power industry. यानी petrol is basically in nowadays, in present days, are very important for the industries and for the local bodies. Oil field. There are पाकिस्तान में पोटोहार प्लेट्यू और लोअर सिंध में हमारे ऑयल फील्ड हैं जहाँ पर रिफ़ाइन किया जाता है ऑयल्स को, वहाँ से ऑयल को निकाला जाता है. Sindh of oil fields were discovered in 1981 when oil was found in Khashkali. और यहाँ से जो सिंध के इस एरिया से जो ऑयल हमें प्रोड्यूस हो रहा है, हमें मिल रहा है, वो 60% है. यानी इतनी ज़्यादा अमाउंट में, यानी जितना पाकिस्तान पूरे साल में एक पेट्रोल यूज़ करता है उसका 60% हमें खाशखली एरिया जो सिंध में है वहाँ से मिलता है. इन 1951 ऑयल फील्ड का मतलब वहाँ से ऑयल तेल को निकाला जाता है. ठीक है, ऑयल का फील्ड का मतलब ये होता है तेल का कुआं या तेल का खेत, वहाँ से तेल को निकाला जाता है. इन 1951 द फर्स्ट ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड एट खारू. खारू के मुकाम पे जो पहला तेल का ऑयल फील्ड हमने डिस्कवर किया था वो खारू में था
1951 में। अच्छा, अब इन जगहों से हमने तेल निकाल लिया। अब हम तेल को जो क्लीन करते हैं, ऐसे मतलब जहाँ से हम तेल निकालें वो ऐसा एज इट इज़ ऑयल निकलने तो नहीं लग जाता, वो तो उसके साथ तो स्लज होता है, कचरा होता है, और वो जो कीचड़ होता है, स्लज मीन कीचड़, उस जो कीचड़ में बहुत से केमिकल्स, नए केमिकल्स वहाँ से डिस्कवर होते हैं। सो वो जो स्लज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ऑयल फील्ड में ऑयल के साथ आते हैं। फिर उसको वहाँ से ऑयल रिफाइनरीज, जहाँ पे ऑयल को क्लीन किया जाता है, भेजा जाता है। द अटक रिफाइनरी एट मोरगा रावलपिंडी, जो मोरगा में अटक रिफाइनरी के नाम से है, वो पाकिस्तान की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। ये तो था और पेट्रोल का प्रोसीजर, पेट्रोल किस तरह सेटअप हुआ, क्या ज़रूरतें थी, फिर ऑयल फील्ड के पेट्रोल जो ऑयल है वो कहाँ से निकलता है, उसके साथ बहुत सा स्लज आता है और उस स्लज में बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल्स भी हमें साथ मिलते हैं। देन हम उसको ऑयल रिफाइनरीज में सेंड करते हैं। देन नेचुरल गैस। अच्छा, अब जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है वो है नेचुरल गैस। Pakistan is very fortunate to have a large reserves of natural gas. The search of oil actually जो सुई के मुकाम बलूचिस्तान में in 1952 में, बलूचिस्तान में जो सुई का मुकाम है जिसके नाम पे अब सुई नॉर्दर्न गैस है, ऑयल की डिस्कवरी की जा रही थी, ऑयल को ढूंढा जा रहा था, लेकिन वहाँ से हमें गैस मिल गई। द लार्जेस्ट गैस फील्ड इज़ एट सुई, मतलब वहाँ पे गैस का वो सिस्टम है, और द सेकेंड लार्जेस्ट एट मारी, ये दोनों बलूचिस्तान में है। सुई और मारी ये दोनों बलूचिस्तान के एरियाज़ में, और यहाँ ये हमारे दो बड़े गैस फील्ड्स हैं, ठीक है, इनको कहते हैं गैस फील्ड्स हैं। फ्रॉम सुई गैस इज़ पाइप टू कराची, हैदराबाद, सक्कर एंड कोयटा, और वहाँ से फिर कराची, फिर सक्कर, फिर कोयटा तक किया जाता है। ये हमारे आफ्टर वाटर, पानी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पाकिस्तान। पानी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेचुरल गैस इज़ पाकिस्तान सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। डन। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हम सब जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान प्रोड्यूस इन 3 ways: थर्मल, हाइडल एंड न्यूक्लियर, ठीक है। लेकिन अभी भी हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी स्ट्रॉन्ग हो और हमारे जो घरेलू जो दूसरे एरियाज़ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो। दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लेंथी। ओके जी। अदर सोर्सेज वही बायोगैस, सोलर एनर्जी। बायोगैस वाले सिस्टम जो है वो उस पर काउ डंक से एनिमल जो वेस्ट होता है उससे बनाया गया था, उस पर वर्कआउट भी हुआ, लेकिन अब वो बंद हो गए, और सोलर एनर्जी पे अभी भी काम हो रहा है। नाउ इफ़ वी कम टू द इंडस्ट्रीज़, अब पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ पे की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी इंडस्ट्रीज़ है। इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्री ग्रोथ टुक प्लेस इन 1960, जब प्रेसिडेंट अयूब खान का दौर एरा था, तब हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हुई थी। यानी आफ्टर 23 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान के बनने के बाद 23 ईयर्स के लेटर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर में बहुत ज़्यादा हुई थी। कॉटन, वूल एंड सिल्क। द कॉटन इंडस्ट्री ह्यूजली इम्पॉर्टेंट। कॉटन इज़ आवर मेन इंडस्ट्री। आर्ट सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क जो बनाया जाता है वो हमारी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9000 लूम्स हमने अभी तक इंस्टॉल कर दी गई हैं। उसके बाद है जी हमारी केमिकल इंडस्ट्री में सल्फ्रिक एसिड, सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा, ये तीनों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सल्फ्रिक एसिड यूज़ फॉर सोप, पेपर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, आयरन और स्टील में यूज़ होता है। और जो हमारा कॉस्टिक सोडा है वो बेसिक केमिकल है फॉर द टेक्सटाइल के लिए भी और ऑयल रिफाइनरी के लिए भी यहाँ, ठीक है। उसके बाद है वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल। ये भी हमारी एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं अभी तक। तो हम 1023 मिलियन टन्स जो हैं वो हम करते हैं। एडिबल ऑयल का जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और 70% जो है वो अभी भी हम बाहर से इंपोर्ट करके फिर यहाँ पे बनाते हैं। फर्टिलाइज़र्स,
नेचुरल फर्टिलाइज़र जो काउ डंक का होता था, मैन्योर होता था, कंपोस्ट होता था, वो इतना, एक तो वो शॉर्ट हो गया और दूसरा वो इतना ज़्यादा मिकदार में नहीं है। तो अब जो है वो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र यानी खादें भी इंडस्ट्रीज़ की भी काफ़ी इंडस्ट्री सक्सेसफुल है। फिर सीमेंट, इन पाकिस्तान वी हैव लाइमस्टोन एंड जिप्सम, हमारे पास ये दो मेजर रिच डिपॉजिट्स हैं, तो इसलिए हम सीमेंट्स जो हैं अब पाकिस्तान में ख़ुद बनाते हैं। 5 सीमेंट फैक्ट्रीज़ थी जब पाकिस्तान बना, और अब 25 सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, यानी अब बहुत ज़्यादा मिकदार उनकी हो गई है। कोल इज़ फाउंड इन सीमेंट्स अंडरग्राउंड। कोल माइनिंग इन द रीजन स्टार्टेड 1887 में हुई थी। इन पाकिस्तान कोल माइन इन सोर रेंज अराउंड कोयटा, लोअर सिंध और सब 50% ऑफ पाकिस्तान कोल इन द लोअर सिंध, यानी पाकिस्तान में जितना भी कोल यूज़ होता है 50% वो लोअर सिंध से आता है। फिर उसके बाद थर्ड से हमें बड़ी लार्ज क्वांटिटी हासिल होती है। ओके, आयरन और स्टील की हमने 3 बड़ी फैक्ट्रीज़ बना दी हैं। फर्स्ट हमारी जो थी वो हमने रशिया की मदद से बनाई 73 में। फिर हमने 1968 में टूल फैक्ट्री स्विट्ज़रलैंड की मदद से। तीसरी फैक्ट्री हमने 1970 में चाइनीज़ की मदद से बनाई, और अब फिर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री भी हमने प्रोड्यूस कर ली है। कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री, यानी ये छोटी जो चीज़ें इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी हमारी बहुत सक्सेसफुल हैं। रीडिंग आप लोग खुद सारी करेंगे। और टूरिज़म इंडस्ट्री है वो भी हमारी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। इन पाकिस्तान द नॉर्दर्न रीजन हैव बीन फेवरेट टूरिस्ट, यानी जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, फिर जो पेशावर और लाहौर का हिस्टोरिक एरियाज़ हैं, टेक्सला मोहनजोदारो का एरियाज़ है, ये सारे एरियाज़ जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो वर्क पेज पे है काम है वो दिखाती हूँ, और जो लाइंस आपने अंडरलाइन करनी है और जो कॉपी वर्क है वो देती हूँ। ओके।